हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके परसेंटेज के लिए, आपके ओवरऑल कैरियर के लिए। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और परसेंटेज भी आपकी ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देगा। हम बात करने जा रहे हैं सेशनल पे या फिर सैद्धांतिक अंक पे। तो सेशनल या सैद्धांतिक अंक का महत्व आपको पहले ही पता लग जाता है जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं और आप अपने सीनियर्स से मिलते हैं और वो सीनियर्स आपको बताते हैं कि देखो ऐसा है कि सेशनल पे ध्यान देना और सेशनल कट जाता है, या सेशनल इस वजह से जो है वो कम मिलता है, या ये चीज़ करो तो सेशनल बढ़ेगा, अच्छा मिलेगा। तो बच्चों के मन में भी ये रहता है कि सेशनल जो है वो क्या चीज़ होती है, किस तरह से मिलता है। और कई बार तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेवजह डरने लगते हैं कि ये करेंगे तो सेशनल कट जाएगा। या फिर कभी कभी को देखा गया है कि मतलब कुछ लोग सीनियर्स लोग हवा बना करके भी इसको प्रस्तुत कर देते हैं बच्चों के सामने। तो उस केस में सही से बच्चों को जानकारी भी नहीं रहती है। कई बार कुछ देखा गया है कि जो टीचर्स हैं वो भी बात बात पे कभी कभी डरा देते हैं कि सेशनल काट देंगे या इस तरह से ये कम हो जाएगा। तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है, ये तो केवल एक डराने का तरीका होता है। वैसे तो कोई भी टीचर जो है बच्चों का बुरा नहीं चाहता। तो हम बात करेंगे आज सेशनल क्या है, क्योंकि सेशनल जो है वो लगभग आपके टोटल मार्क्स का जो जितनी की मार्कशीट बनती है उसका लगभग 30 से लेकर के 40% तक होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हैं। जैसे जैसे आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सेमेस्टर आते जाएंगे, आपका जो सेशनल का परसेंटेज है वो भी थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है और काफ़ी कुछ मार्क्स जो हैं आपके सेशनल और प्रैक्टिकल को मिला के होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि टोटल जो आपकी परसेंटेज बनेगी ओवरऑल फाइनल ईयर में जा कर के, तो उसमें 50% से लेकर फिर 60% तक का योगदान जो है वो आपका सेशनल और प्रैक्टिकल्स का ही रहता है। तो कैसे करके हम ये सेशनल अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें, क्योंकि इसमें देखिए बोर्ड का कोई योगदान नहीं होता है, ये मार्क्स आपके कॉलेज से प्रोवाइड होते हैं। तो आप इन मार्क्स को बिल्कुल एकदम अच्छा सा बिहेवियर, अगर अच्छा सब कुछ रखते हैं आप कॉलेज में, तो ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। थोड़ा सा इसमें रूल्स हैं कि लगभग 90% तक सेशनल जो है वो आप मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, और 90% से ऊपर जो है सेशनल थोड़ा सा मिल पाना मुश्किल रहता है। उसके पीछे कई वजहें रहती हैं, वो एक मैं अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो लगभग 85 से 90% सेशनल आमतौर पे प्राप्त किया जा सकता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। तो वो कौन सी बातें ध्यान रखने की हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहली बात है सेशनल या सैद्धांतिक अंक क्या होते हैं। तो ये जो है सैद्धांतिक अंक, नाम ही पता लग रहा है इससे कि पूरे सत्र में, यानी कि जितना सेमेस्टर है, जितने दिनों तक पढ़ाई करते हैं आप कॉलेज में, उस सत्र में जो आपने कुछ किया है कॉलेज में, उसके आधार पे जो आपको नंबर मिलते हैं वो आपके सैद्धांतिक अंक या फिर सेशनल अंक कहलाते हैं। पूरे सेशन में, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिफ्थ सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपने अपने पूरे सेमेस्टर के दौरान क्या क्या क्रियाकलाप, क्या क्या क्रियाविधि करी हैं, क्या क्या आपका बिहेवियर है, सब कुछ जो भी रहा है उसके ऊपर जो नंबर बेस्ड मिलते हैं वो आपके सैद्धांतिक अंक कहलाते हैं। अब बात आती है सेशनल या सैद्धांतिक अंक कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो जहाँ भी देखिए तकनीकी शिक्षा होती है, जहाँ पे उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया या BTech वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे इनका नंबरों का महत्व होता है और इन्हीं नंबर्स के आधार पे उनकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी तरह से तय हो पाती है। क्योंकि देखिए थ्योरी में तो एक जितना भी आप मेहनत करेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थ्योरी में नंबर कुछ कम भी मिले तो आप उसको सेशनल और प्रैक्टिकल से कवर कर सकते हैं और ओवरऑल परसेंटेज आपकी जो है वो अच्छी बन सकती है। क्योंकि एक बार परसेंटेज अगर अच्छी बन गई तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि आपके थ्योरी में कम थे, कि तुम्हारी परसेंटेज तो प्रैक्टिकल के आधार पे बनी है या तुम्हारी परसेंटेज तो सेशनल के आधार पे बनी है। उससे फिर कोई ख़ास मायने नहीं रह जाते हैं। इसके बाद बात आती है सेशनल या सैद्धांतिक अंक कौन देता है। तो देखिए सीधी बात समझ लीजिए कि आपको मैंने सिलेबस बता रखा है,
चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे अलग अलग ब्रांचेस के सिलेबस हैं। उन सिलेबस में मैंने जो ओवरऑल सेमेस्टर का सिलेबस होता है सब्जेक्ट का, जैसे सिविल फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, या मैकेनिकल फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का सिलेबस है, या किसी भी सेमेस्टर का अगर सिलेबस उठा के देखें आप, तो उसमें हर सब्जेक्ट में लिखा रहता है कि इतने नंबर की थ्योरी पेपर होगा, इतने नंबर का सेशनल होगा और इतने नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे। फिर थ्योरी में का सेशनल और प्रैक्टिकल का भी सेशनल होता है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा तो उसमें प्रैक्टिकल का भी सेशनल होगा। तो जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट टीचर होगा आपका वही आपको सेशनल देगा। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि मैं ये कम कर दूंगा सेक्शनल या इस तरह की चीज़ें, तो ओवरऑल देखिए वो अपने सब्जेक्ट में तो एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में कम कर सकता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके कम कर दे ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट टीचर जो है वो सेशनल देते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो उसमें अच्छा सेशनल मिलेगा, और किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हैं तो उसमें कम सेशनल मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जब टोटल आपकी मार्कशीट में सेशनल आएगा तो उसमें आप ये नहीं पता कर पाओगे कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मिला है और किस सब्जेक्ट में कम मिला है। वो एक गोपनीय चीज़ होती है, वो छात्रों को प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो इसलिए जो जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वही आपको सेशनल देते हैं और कोई आपको सेशनल नहीं देता है। अब बात आती है सेशनल या सैद्धांतिक अंक जो हैं वो किस प्रकार दिए जाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेसिस पे हम किसी बच्चे को ज़्यादा सेशनल या किसी बच्चे को कम सेशनल दिए जाते हैं। तो वो चीज़ देखिए, समझ लीजिए इसको ध्यान से। सबसे पहले जो है वो पहला होता है 3 क्लास टेस्ट में से बेस्ट ऑफ 2। तो इसे ज़रा ध्यान से समझ लीजिए आप। इसका क्या मतलब है, आपका जैसे सेमेस्टर कोई चल रहा है तो उसमें आपके डेट्स बता दी जाएंगी आपको, आपके सब्जेक्ट टीचर बता देंगे कि हाँ भाई आपका टेस्ट इस तारीख को है और उस तारीख में आप टेस्ट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 50 नंबर का टेस्ट है तो इस तरह से आपके पूरे सेमेस्टर में 3 टेस्ट लिए जाएंगे 50-50 नंबर के, और उनमें से जिन 2 में आपके सबसे अच्छे नंबर आए होंगे उन 2 टेस्ट के मार्क्स को ऑन एवरेज कर लिया जाएगा और ये मार्क्स आपके सेशनल में जुड़ जाएंगे जा करके। इनसे मतलब इस सेशनल बनाने में हेल्प मिलेगी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लिया सपोज़ करिए किसी छात्र के 3 टेस्ट में 40/50, 30/50, 42/50 मार्क्स आए, तो क्लास टेस्ट के जो अंक होंगे उनमें देखिए सबसे बेस्ट कौन सा है। पहला और तीसरा बच्चे का अच्छा नंबर है 40 और 42, तो 40 और 42 को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 82/2 यानी कि 41 मार्क्स जो हैं वो सेशनल में जुड़ेंगे। अब 100 नंबर, पहले 100 नंबर में सेशनल निकाला जाता है। 100 नंबर में सेशनल में आपके 50 नंबर जो हैं वो क्लास टेस्ट के रहते हैं, तो 50 में से उसके 41 मार्क्स यहाँ से उसको मिल जाएंगे। तो आपका जो 3 टेस्ट होते हैं जो आपके स्कूल में होंगे हर सब्जेक्ट के, उन 3 टेस्टों को परफॉर्म करिए, उनमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए ताकि आपका सेशनल अच्छा बने। आप खुद ही सोचिए, अगर 50 नंबर का पेपर है और आपके 45 या 46 आ जाते हैं नंबर, तो इससे टीचर की नज़रों में भी आप अच्छा बन जाएंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और इससे भी आपको जो है वो और एडवांटेजेस मिलते हैं थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ कि टीचर्स की नज़रों में थोड़ा आने की कोशिश करिए। एक अच्छा स्टूडेंट हैं आप, वो भी अच्छी बात है, और अच्छा दिखना चाहिए वो भी एक बात होनी चाहिए कि ताकि टीचर्स आपको पहचानने लगें। तो ज़्यादा नंबर प्राप्त करके जो है वो आप मेन सेशनल का जो मार्क्स है उसमें जहाँ से सेशनल मिलते हैं वो चीज़ आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती कि क्लास टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए हों आपको सेशनल कम मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप सबसे पहली बात तो यही है कि टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। और देखिए पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि पहले दूसरे टेस्ट में सिलेबस कम होता है, इसलिए आपके ज़्यादा नंबर स्कोर करने के चांसेस रहते हैं। बाद में सिलेबस बढ़ जाता है तो इसलिए उसमें मार्क्स जो हैं वो कम आ पाते हैं। तो इसलिए जिस दिन टेस्ट हो आपका, आप एब्सेंट बिल्कुल भी ना हो। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 3 टेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ 2 लेना है, एक टेस्ट में एब्सेंट हो जाएं तो क्या बात है, लेकिन समय किसी को देखता नहीं है। मान लिया सपोज़ करिए आपने एक टेस्ट में एब्सेंट हो गए और अगला टेस्ट बहुत हार्ड आ गया, आप नहीं कर पाए, तो उस केस में फिर जो है वो परेशानियां हो जाएगी आपको। तो पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो लेवल है वो आपका 3 क्लास टेस्ट होते हैं और उनके आधार पे जो है वो आपको बेस्ट ऑफ 2 लेकर के और ये मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा जो है वो देखिए क्लास वर्क होता है, ये 30 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके जो साल भर आपने कॉपी बनाई है कि नहीं बनाई है, उसमें नोट्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल की कॉपी चेक बनाई है तो चेक कराई है कि नहीं कराई है, या कोई आपको असाइनमेंट दिया गया या होमवर्क दिया गया आपने उसे करा है या नहीं करा है,
इस ओवरऑल जो आपका साल भर का परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आपको क्लास वर्क के 30 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 50 नंबर का टेस्ट हो गया, 30 नंबर जो हैं वो क्लास वर्क के हो गए, और बाकी देखिए तीसरा जो पॉइंट होता है वो उपस्थिति का होता है, उसके 20 मार्क्स मिलते हैं। परंतु अब नए सिलेबस में आ गया है कि इसे अब काउंट नहीं किया जाता है। अटेंडेंस के मार्क्स जो हैं वो आपको एक अलग तरह से क्राइटेरिया होता है उससे दिए जाते हैं, और उसके बारे में भी अगर आप कहेंगे तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और सब्जेक्ट्स में अब जो है वो अटेंडेंस को काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे देखा जाता है कि इसे काउंट कर लेते हैं। तो आपके 3 चीज़ें ओवरऑल बनती हैं, आपके क्लास टेस्ट, आपके जो अटेंडेंस के मार्क्स हैं, और आपके जो क्लास वर्क के मार्क्स हैं। तो तीनों के में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि आपका सेशनल जो है वो कम हो जाए। इसीलिए देखिए, आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग अटेंडेंस होती है, हर सब्जेक्ट टीचर अटेंडेंस लेता है ताकि वो अटेंडेंस के मार्क्स आपको दे सके। अब देखिए मेन टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि अच्छे सेशनल जो है वो कैसे प्राप्त करें, क्या क्या चीज़ें वो आपको करनी चाहिए कि आप जो हैं वो अच्छा सेशनल प्राप्त कर सकें। तो देखिए हर पॉइंट का एक ही मतलब निचोड़ निकलता है कि आपकी इमेज जो है वो टीचर्स की नज़रों में अच्छी बने। अब वो किस तरह से अच्छी बनती है आप खुद ही सोच लें। आप अगर जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, जो एक टीचर एक छात्र से एक्सपेक्ट करता है कि इसे ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो चीज़ अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके सेशनल अच्छे हो जाएंगे और टीचर्स की नज़रों में आने की कोशिश करिए। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जो कि आपके हेल्पफुल होंगे आपको एक अच्छा सेशनल प्राप्त करने में। देखिए पहला पॉइंट है प्रत्येक कक्षा में उपस्थित रहें। देखिए एब्सेंट होने की टेंडेंसी छोड़ दीजिए। बड़े आप हो गए हैं, अब आपका ऐसा कोई नहीं है कि हल्का सा अगर बुखार भी है तो भी आप एब्सेंट ना हो। बहुत भयंकर परिस्थिति हो, बहुत ही मतलब ऐसी ना टाली जाने वाली परिस्थिति हो, तभी आप एब्सेंट हो। अदरवाइज़ हर क्लास में अगर आप क्लास में जाएंगे ही नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि टीचर्स कई बच्चों को पहचानते भी नहीं हैं। तो जब वाइवा लेते हैं या कोई चीज़ होती है किसी काम में तो उन्हें पता ही नहीं रहता ये छात्र हमारा स्टूडेंट है भी क्लास में या नहीं स्टूडेंट है। तो इसलिए अगर आप रोज़ क्लास अटेंड करेंगे, रोज़ टीचर आपसे शक्ल देखेगा, तो कम से कम उसे जो है वो उसके दिमाग में आपका चेहरा रहेगा। तो इसलिए वो एक रेगुलरिटी भी बनी रहेगी, आपको अटेंडेंस के मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपसे कभी इंटरेक्शन भी होगा, टीचर का कुछ पूछेगा, आप बताएंगे, तो उस केस में भी आपको जो है वो टीचर्स पहचानने लगेंगे। तो सबसे पहली बात है प्रत्येक कक्षा में आप उपस्थित रहें ताकि आपको अटेंडेंस के मार्क्स अच्छे से मिल पाएँ। देखिए दूसरा पॉइंट है, यदि कोई टीचर प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने की कोशिश करें। भले ही आप थोड़ा इसमें गलत भी अगर हो जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक भी कर जाते हैं, लेकिन तब भी आप उसको आंसर बताने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आप टीचर जो हैं वो ये समझेंगे कि आप समझने की कोशिश करते हैं, और आप जैसे जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही आप जो है वो नज़रों में आ जाएंगे टीचर्स की, और उन्हें लगेगा कि आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा और इससे भी आपको अच्छे सेशनल में, वाइवा में और आपको हेल्प मिलेगी। तीसरा पॉइंट वही है जो मैंने पहले बताया, टीचर्स की नज़रों में आने की कोशिश करें और पॉजिटिव नज़रों में। ऐसा नहीं कि आप गलत काम कर रहे हैं या शैतानी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या इस तरह के, उनसे नज़रों में आना वो तो एक और नेगेटिव पॉइंट बनेगा आपका। तो अच्छे तरीके से नज़रों में आने की कोशिश करें कि उनको लगे कि हाँ भाई अच्छा स्टूडेंट है, सीखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। जो काम कहा जाए, जैसे कोई अदर वर्क भी कहा जाए, उसको भी आप करने की कोशिश करें। जैसे कुछ कह दिया, कई काम होते हैं जैसे अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ से लाना है, या ये चीज़ वहाँ से उस क्लास से ये बच्चे को बुलाना है। कई ऐसे काम होते हैं कॉलेजेस में छोटे मोटे, तो उनको भी करने में तत्पर रहें आप आगे बढ़ करके। तो उस केस में भी आप टीचर्स की नज़रों में आएंगे, अच्छा इमेज बनेगी आपकी। चौथा पॉइंट है कक्षा में दिए जाने वाले प्रत्येक कार्य को समय से पूरा करके दिखाएं। जैसे मान लिया होमवर्क दिया गया या कुछ दिया गया, अब आपने पता लगा उसको पूरा ही नहीं किया है, अगले दिन टीचर्स आया, आपने उसको याद भी नहीं दिलाया कि आपने सर कॉपी चेक करने के लिए कहा था। तो इन चीज़ों से भी जो है वो आपका एक गलत इमेज बनती है। आपको चाहिए कि जैसे ही टीचर आए क्लास में खुद ही याद दिलाएं कि सर आज कॉपी चेक करने के लिए आपने कहा था। तो टीचर पूछेगा काम पूरा हो गया तुम्हारा? हाँ बिल्कुल। आप बिल्कुल जवाब दें हाँ। अगर वो चेक भी करता है तो आप उसको कॉपी दिखाएं, चेक कराएं, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें। तो इससे एक तो आपके क्लास टेस्ट के नंबर भी अच्छे होंगे, और दूसरी बात जो मैंने बताई कि एक पॉजिटिव इमेज आपकी बनेगी। ओवरऑल जो पर्सोना बनेगा, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी बनेगी आपकी, वो भी बेस्ट बनेगी, बेटर बनेगी। तो ये भी आपकी सेशनल पाने में हेल्प करेगा। पांचवा पॉइंट है असाइनमेंट चार्ट्स वगैरह समय से पूरा करके दिखाएं। इसमें ऐसा है कि जो भी चीज़ें दी जाए ये भी आपके क्लास वर्क के मार्क्स को ही इंक्रीज़ करेगा
और आपकी पॉजिटिव एक इमेज बनेगी। छठवां पॉइंट है सेशनल टेस्ट में कम सिलेबस होता है, ऐसा अच्छे से तैयारी करके अच्छे अंक लेने का प्रयास करें। देखिए पहला टेस्ट है या दूसरा टेस्ट है या तीसरा टेस्ट है, ये बता दिया जाता है कि पहले टेस्ट में 2 चैप्टर आएंगे, दूसरे सेशनल टेस्ट में अगले 3 चैप्टर आएंगे, तीसरे सेशनल टेस्ट में अगले 3 चैप्टर आएंगे। तो इस तरह से जो है वो छोटे सिलेबस रहता है और आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो वो आपके सेशनल में भी हेल्पफुल होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी से होगी, बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और पॉजिटिव इमेज भी बनेगी जो कि आपके सेशनल के लिए भी ज़रूरी रहेगी। 7वां पॉइंट है देखिए पढ़ाई के अतिरिक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लें। जैसे मान लिया सपोज़ करिए गेम्स हो रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, चार्ट्स बनाना है, बैनर बनाना है, एनएसएस वगैरह या एनसीसी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, सब में आप बढ़ चढ़ के भाग लें क्योंकि ऐसी चीज़ों से जो है वो आप और अच्छी इमेज आपकी बनने में हेल्प मिलती है, तुरंत पहचान लिए जाते हैं आप। जैसे मान लिया सपोज़ करिए कोई डांस अच्छा करता है तो जैसे ही उसका डांस में प्रोग्राम होगा तो एकदम से सारे टीचर्स जो हैं वो उसको देखेंगे और आप पढ़ने में भी अच्छे हुए और सब बाकी काम भी अच्छे हैं आपके, तो एकदम से पॉजिटिव इमेज बनती चली जाती है। तो इसलिए ये इन चीज़ों में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें आप। 8वां पॉइंट है अनावश्यक रूप से एब्सेंट ना हो। तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ज़्यादा आप प्रेजेंट रहेंगे तो ज़्यादा नज़रों में आएंगे, तो आपकी पॉजिटिव इमेज बनने में ये हेल्पफुल होगा और आप नई बातों से अवेयर भी रहेंगे और आपका सिलेबस भी नहीं छूटेगा। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, पता लगता है कि क्लास में एक दिन अटेंड की तो कुछ पढ़ाया गया, अगले दिन फिर आप एब्सेंट हो गए तो वो छूट गया आपका। तीसरे दिन जब आप क्लास में जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो जो पढ़ाया जाएगा वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो एब्सेंट होने से जो है कई सारे नुकसान होते हैं, तो इसलिए अनावश्यक रूप से एब्सेंट ना हो। तो देखिए इसी के साथ ये सारे पॉइंट्स ख़त्म होते हैं और भी इसके अलावा कई पॉइंट्स हो सकते हैं जो समय आने पर अगर मुझे लगेगा तो मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरी समझ से जो है वो आपके सेशनल जो है वो कभी कम नहीं होंगे और हमेशा आपके सेशनल अच्छे आएंगे। इससे आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। और देखिए जॉब में जब इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम पे कई बार कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती हैं कि जिनके 70% से ऊपर मार्क्स हैं केवल वही रिटन टेस्ट देंगे और फिर उसके बाद तब उनका इंटरव्यू लेती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप उस केस में उसको रिटन टेस्ट में ही नहीं बैठ पाएंगे, तो आपका वाइवा फिर कहाँ होगा, इंटरव्यू कहाँ होगा। कई बार बच्चे होते हैं कि वाइवा इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं, वो उनको नॉलेज भी अच्छी होती है, लेकिन परसेंटेज कम होने की वजह से वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए 3 साल आपको मिला है डिप्लोमा करने के लिए, तो ओवरऑल परसेंटेज बनाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि क्योंकि परसेंटेज अगर अच्छी होगी तो पहली नज़र में ही आप अच्छे मान लिए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू में अगर आप नहीं अच्छा कर पाए तो फिर एक बात अलग होती है, लेकिन अगर आप परसेंटेज की वजह से शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएंगे कंपनी में तो फिर आप इंटरव्यू देंगे कहाँ से। तो इसलिए परसेंटेज बनाना बहुत ज़रूरी है और उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा सेशनल और प्रैक्टिकल्स का भी योगदान है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सेशनल अच्छे लाने के तरीके बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे तरीके पसंद आए होंगे, सारी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या आपको और कोई पॉइंट नज़र आता है जो इस वीडियो में ऐड करना था मुझे, तो आप उसे मुझे बताएं, उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुँचता रहे। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।